नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर मुद्दे को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन उसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में अब लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। पीओके का माहौल क्या है ये आप सभी जानते हैं। कितने लंबे समय से जो पीओके के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल भेदभाव वाला है। सीपीसी का कॉरिडोर हो या फिर किसी भी तरीके की सुविधाएं, पीओके को कुछ नहीं मिलता। मामला वैसे में इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद को सीधा अल्टीमेटम दिया 48 घंटे का। 48 घंटे का अल्टीमेटम, यानी कि 2 दिन के अंदर अगर मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा। ये समझ के चल रहे हैं पीओके के लोग कि अब जो आंदोलन करना है वो आर पार का है। ये साफ शब्द है, लेकिन सवाल है कि ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर के पीओके में इतना ज्यादा गुस्सा है। कहा जा रहा है 38 मांगे 48 घंटे। यह आंदोलन अचानक नहीं शुरू हुआ, इसके पीछे कई सालों की नाराजगी है। तो इस पूरे मामले को समझेंगे, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। देखिए, कहानी शुरू होती है पीओके के लोगों की नाराजगी से। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके को पाकिस्तान में आजाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है। अब ये इलाका लंबे समय से राजनीतिक विवादों में रहा है, लेकिन वहां रहने वाले जो लोग हैं उनकी अपनी कई स्थानीय समस्याएं हैं। लोगों की शिकायतें हैं कि उनके इलाकों में प्राकृतिक संसाधन है, नदियां हैं, बिजली है, परियोजनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और तमाम बुनियादी सुविधाओं की कमियों से बहुत परेशान है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर के बना ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जाक, जिसे JAAC कहते हैं, अब पाकिस्तान सरकार के सामने अपनी तमाम मांगों को रख रहा है। अब ऐसे में ये जो आंदोलन है ये भी लंबे समय से चल रहा है। इस आंदोलन की जो बड़ी शुरुआत है वो साल 2024 में हुई। उस समय बिजली की भारी बिल, महंगे आटे और बढ़ती महंगाई को लेकर के पीओके में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। लोग सड़कों पर उतरे, बाजार बंद किए गए, सरकार पर दबाव बढ़ाया गया। अब इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने कुछ मांगों पर राहत देने का ऐलान किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। अब यही नाराजगी फिर से आंदोलन में बदल गई। अब 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है वो दे दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये जो अल्टीमेटम है दिया क्यों गया, क्योंकि मामला देखिए अब सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रहा है। जाक का कहना है कि सरकार ने उनकी 38 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई। इसके बाद संगठन ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो बहुत बड़ा आंदोलन अब शुरू होगा। और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये उनकी अंतिम चरण वाली बात होगी, यानी कि जो आंदोलन है ये बिल्कुल अंत वाला होगा। अब या तो आर या तो पार। अब आपको बताएंगे कि आखिरकार ये 38 मांगे क्या है। इन 38 मांगों में कई आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे शामिल हैं। पहली बड़ी मांग बिजली। पीओके के लिए लोग कहते हैं कि उनके इलाके में बड़े बड़े जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन वहां के लोगों को महंगी बिजलियां क्यों मिले। उनकी मांग है कि बिजली की कीमत स्थानीय उत्पादन लागत के हिसाब से तय कर दी जाए। दूसरी बड़ी मांग आटा और महंगाई। लोगों की शिकायत है कि रोजमर्रा की चीजें लगातार महंगी हो रही हैं, इसलिए जो गेहूं है वो सस्ता हो, आटा उपलब्ध कराने की जो मांग है वहां पर वो की जा रही है। तीसरी बड़ी मांग सरकारी खर्च और वीआईपी कल्चर। जाक का आरोप है कि आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए नेताओं और अधिकारियों को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं कम हो। चौथी बड़ी मांग विधानसभा की 12 सीटें। अब ऐसे में यह सबसे विवादित मांगों में से एक है। पीओके विधानसभा में 12 सीटें ऐसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित है जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। प्रदर्शनकारी इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे स्थानीय राजनीति प्रभावित होती है। हालांकि पाकिस्तान सरकार और दूसरे पक्ष इस मांग को अब अलग नजरिए से देख रहे हैं। अब ऐसे में ये तो हमने आपको बताई 4 मुख्य मांगे। अब इसके अलावा भी कई सारी जो मांगे हैं वो है, हम आपको वो भी बता देते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, बेहतर सड़क और बुनियादी सुविधाएं।
यानी कि जो आंदोलन है अभी सिर्फ बिजली और आटे का नहीं है, बल्कि लोगों की राजनीतिक और आर्थिक हिस्सेदारी का एक अहम मुद्दा बन चुका है। पाकिस्तान सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच जो ये टकराव है वो लगातार बढ़ा है। जाक का आरोप है कि सरकार ने कई बार बातचीत की है, लेकिन जमीन पर कोई भी बदलाव नहीं दिखा। अब सरकार का कहना है कि कई मांगों पर काम किया गया और कुछ मांगों को पूरा करने के लिए कानूनी बदलाव की जरूरत है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें अब सिर्फ आश्वासन नहीं, अब कार्रवाई चाहिए। तो वैसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ आर्थिक आंदोलन है? देखिए, किसी भी आंदोलन की कई परतें होती हैं। ऊपर से देखें तो मुद्दे हैं बिजली, आटा, रोजगार और महंगाई, लेकिन अंदर की राजनीति अगर देखें तो सवाल है कि पीओके में रहने वाले लोग अपने फैसलों में कितनी भागीदारी चाहते हैं। अब यही वजह है कि आंदोलन सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक रंग ले चुका है। अब नजर पाकिस्तान सरकार के अगले कदम पर है कि क्या इस्लामाबाद बातचीत करके कोई रास्ता निकाल पाएगा या फिर आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पीओके में उठी ये आवाज पाकिस्तान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ बिल और महंगाई का नहीं है। सवाल है पीओके के लोग अपने भविष्य में अपनी कितनी भूमिका चाहते हैं। 48 घंटे का ये अल्टीमेटम है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।